Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo CBC Classes. बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th मैथ्स। और मैथ्स में जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में आज का जो हमारा टॉपिक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है। तो वो जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा रेशनलाइजेशन, या तो जिसको हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल फॉर्म में होता है तो उसको हम रेशनल में कन्वर्ट करते हैं। तो टुडे टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज आज के वीडियो लेक्चर को एंड तक देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जैसे देखो बेटा कि कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं कि जहाँ पे जो डिनोमिनेटर होता है वो इरेशनल होता है। डिनोमिनेटर आपका क्या होता है? इरेशनल होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि 3/√5, 3/√5। तो यहाँ पे देखो बेटा कि जो डिनोमिनेटर है वो आपका इरेशनल फॉर्म में है। डिनोमिनेटर कैसा है? आपका इरेशनल है। डिनोमिनेटर इज एन इरेशनल फॉर्म। अब समझो कि ऐसा जो एक्सप्रेशन है जहाँ पे डिनोमिनेटर इरेशनल है, या तो एक्सप्रेशन कंटेनिंग स्क्वायर रूट इन इट्स डिनोमिनेटर। तो अगर आपको इसको ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन करना है तो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एकदम इजी कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है जो इरेशनल फॉर्म में है उसको रेशनल में हम कन्वर्ट कर देते हैं, रेशनल में कन्वर्ट कर देते हैं। देन इस तरह के जो एक्सप्रेशन है जहाँ पे आपका डिनोमिनेटर रेशनल में हो जाता है तो आप इजीली ऐसे एक्सप्रेशन को ऐड कर सकते हो, सबट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो और डिवाइड कर सकते हो। अब कैसे हम करेंगे? तो ये जो आपका डिनोमिनेटर है जो इरेशनल है, जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल है, इसको हम रेशनल में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे रेशनल में कन्वर्ट करेंगे? तो वी मल्टीप्लाई न्यूमेरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बाय एन इरेशनल नंबर। हम क्या करते हैं कि जो न्यूमेरेटर है और जो डिनोमिनेटर है उसको सेम इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि सपोज अगर मुझे ये जो हमारा देखो यहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल है। डिनोमिनेटर कैसा है? आपका इरेशनल है। इसको रेशनल करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो न्यूमेरेटर है और जो डिनोमिनेटर है उसको सेम इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई √5/√5। देखो हमने क्या किया कि न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम इरेशनल नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया, इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया। इसको हम बोलते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं? रेशनलाइजिंग फैक्टर। वो इरेशनल नंबर जिससे हम डिनोमिनेटर और न्यूमेरेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते टू मेक डिनोमिनेटर रेशनल, डिनोमिनेटर को रेशनल बनाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर। देखो यहाँ पे √5 जो है ना वो 3/√5 का रेशनलाइजिंग फैक्टर है। आंसर आपका क्या होगा? तो 3 × √5 इज इक्वल टू 3√5 अपॉन √5 मल्टीप्लाई √5 इज इक्वल टू 5। तो आपका आंसर क्या आता है? आंसर आता है आपका 3√5/5। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो डिनोमिनेटर है वो रेशनल हो गया, डिनोमिनेटर रेशनल हो गया। तो हमने क्या किया कि न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने सेम इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया, बरोबर। सो देन हमारा क्या हो गया, जो डिनोमिनेटर है जो इरेशनल था वो रेशनल हो गया। तो इसको हम बोलेंगे √5 को हम बोलेंगे रेशनलाइजिंग फैक्टर। बट वन थिंग यू शुड रिमेंबर दैट कि जो आप डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर है दोनों को सेम इरेशनल नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो। ओके, नाउ अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, क्वेश्चन आपको बेटा एग्जाम में इसी तरह से पूछे जाएंगे। 2 या 3 मार्कर क्वेश्चन आपको स्कूल के एग्जाम में पूछा जाता है।
क्वेश्चन आपका ऐसा ही होगा कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 2/√3। तो 2/√3, तो हमारा क्वेश्चन क्या है 2/√3, और क्वेश्चन में लिखा है आपका कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ, जो डिनोमिनेटर है उसको रेशनलाइज करो, मीन्स के रेशनल बनाना है। रेशनलाइजेशन मीन्स के जो इरेशनल नंबर है उसको रेशनल में कन्वर्ट करना, दैट प्रोसेस इज नोन एज अ रेशनलाइजेशन। तो हम कैसे करेंगे, तो जैसे अभी आपको मैंने बताया कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को सेम इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जो नीचे आपका √3 है तो हम दोनों को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 × √3 = 2√3 इन √3 मल्टीप्लाई √3 = 3। तो अवर आंसर इज 2√3/3। सो दिस इज आंसर, ये हमारा हो गया आंसर, राइट। तो यहां पे देखो बेटा क्या हो गया कि जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर वो आपका रेशनल बन गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। तो सेकंड एग्जांपल है हमारा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर 1/3 + √3, 1/3 + √3। तो देखो यहाँ पे आपका जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल है। कैसा है, इरेशनल है। तो इसको हम रेशनल बनाते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हैं, तो 1/3 + √2। तो अब हम क्या करेंगे, सेम इरेशनल नंबर से हम न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। बट क्या लेंगे, तो देखो यहाँ पे है आपका 3 + √2। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, अगर 3 + √2 है तो इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो होगा आपका 3 - √2। इट इज अ रेशनलाइजिंग फैक्टर, मीन्स कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 - √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज कि अगर यहाँ पे आपका माइनस होता कि 3 - √2 होता, तो हम इसको 3 + √2 से मल्टीप्लाई करते, 3 + √2 से मल्टीप्लाई करते, राइट। बट यहाँ पे प्लस है तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई 3 - √2/3 - √2। तो ये जो 3 - √2 है वो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर है। कभी कभी समटाइम ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 1/3 + √2। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, मीन्स के व्हाट इज द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 1/3 + √2। तो हमारा आंसर इस तरह से होगा, आपका आंसर के 3 - √2 is a rationalizing factor, rationalizing factor, वो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर है, राइट। तो इस तरह के छोटे से क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। तब देखो अब हमारा आंसर आता है, सो इज इक्वल टू सो 1 × 3 - √2 = 3 - √2 सेम आएगा। नाउ 3 + √2 × 3 - √2, तो मतलब यहाँ पे हमारा जो आइडेंटिटी लगेगी वो है आपकी a + b × a - b, ये आइडेंटिटी लगेगी। सो इज इक्वल टू a² - b², ये आइडेंटिटी आपकी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा 3 + √2 है और ये 3 - √2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3² - √2², सो इज इक्वल टू, ऊपर आपका सेम टू सेम रहा न्यूमरेटर। नाउ
3 का स्क्वायर हो गया आपका 9 और रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, सो इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 2 अपॉन 7, दिस इज आंसर। तो ये हमारा आंसर आ गया, सो दिस इज आंसर। सो देखा बेटा आपने कि हमने क्या किया कि जो 3 प्लस रूट 2 है तो हमने 3 माइनस रूट 2 लिया जो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर है, और 3 माइनस रूट 2 जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है हमने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। इसको हम कॉन्जुगेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं और एक क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखो, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5, इसको हमको रेशनलाइज करना है। तो देखो हमारा क्वेश्चन है कि 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5, तो अब जो डिनोमिनेटर है, अब देखो डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, जो इरेशनल नंबर है, और क्या है हमारा डिनोमिनेटर? रूट 3 माइनस रूट 5 ये है। तो इसको मुझे रेशनलाइजिंग करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका कॉन्जुगेट हम ढूंढेंगे, मीन्स कि इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हम देखेंगे। तो ये रूट 3 माइनस रूट 5 है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा आपका रूट 3 प्लस रूट 5। मेरी क्या बताया, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस होता तो हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर होता रूट 3 माइनस रूट 5, राइट। तो देखो अब हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, जो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर है दैट इज रूट 3 प्लस रूट 5, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 5, सही है, ये हो गया। नाउ 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू सो 3 इंटू ब्रैकेट रूट 5, सो 5 इंटू ब्रैकेट रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन, अब यहाँ पे क्या हो गया आपका, आइडेंटिटी हमारी लगेगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सो दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो मीन्स के रूट 3 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर, सो विच इम्पाइज, सो 5 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 5 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 5 रूट 3 प्लस 5 इंटू रूट 5 इज इक्वल टू 5 रूट 5। अब भूल से भी आपको ऐसा नहीं करना है कि 5 रूट 5 इज इक्वल टू रूट 25, ऐसा आपको नहीं करना है, अपॉन, नाउ रूट 3 का स्क्वायर हो गया आपका 3, माइनस है तो माइनस, रूट 5 का स्क्वायर हो गया आपका 5, सो इज इक्वल टू, सो यहाँ पे हम कॉमन 5 निकाल देते हैं। तो 5 अगर हम कॉमन निकालते हैं तो 5 इंटू ब्रैकेट रूट 3 प्लस रूट 5 होल अपॉन माइनस 2, क्या आएगा -2, 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2, तो इज इक्वल टू आंसर हमारा क्या आया, तो -5 अपॉन 2 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5, सो दिस इज आंसर। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो देखो बेटा यहां पे आप देखते हो ना, तो जो नीचे जो है ना वो -2 है, दैट इज द रेशनल नंबर, -2 है वो आपका रेशनल नंबर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए। ओके, एक और एग्जांपल से हम देखते हैं जिससे आपका जो रेशनलाइजेशन चैप्टर है, सॉरी टॉपिक है, वो इजी हो जाएगा और आराम से स्कूल के एग्जाम में आप 2 मार्कर या 3 मार्क क्वेश्चन जो पूछे जाते तो यू कैन इजीली गेट 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स इन योर स्कूल एग्जाम ऑफ मैथ्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ
7 प्लस 3√5 अपॉन 7 माइनस 3√5। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट इस तरह के क्वेश्चन आपकी स्कूल की एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाली आपकी स्कूल की एग्जाम में। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है हमारा कि 7 प्लस 3√5 अपॉन 7 माइनस 3√5। अब यहाँ पे जो आपका डिनोमिनेटर है वो इरेशनल है, न्यूमरेटर भी इरेशनल है, बट आपको जब रेशनलाइज आप कर रहे हो तो आपको डिनोमिनेटर पे फोकस करना है, न्यूमरेटर भूल जाना है, कभी भी उसके ऊपर ध्यान नहीं रखना है। तो डिनोमिनेटर क्या है, 7 माइनस 3√5। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर आप सोचोगे कि भाई मुझे अगर 7 माइनस 3√5 है, ये जो मेरा नंबर है कि 7 माइनस 3√5 है, इसको रेशनलाइजिंग करना है, तो मैं इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालूंगा। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर इसका क्या होगा, 7 प्लस 3√5। ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर माइनस होता, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो कॉन्जुगेट है जिसको हम बोलते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई 7, यहाँ पे माइनस है तो प्लस 3√5 अपॉन, यहाँ पे आपको फोकस नहीं करना है, यहाँ पे नहीं देखना है, ये साइन देखनी है, तो ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस लेंगे, तो 7 प्लस 3√5, सही है, 7 प्लस 3√5। अब देखो 7 प्लस 3√5 इंटू 7 प्लस 3√5 इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देखो कि 7 प्लस 3√5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3√5, दोनों सेम नंबर है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 प्लस 3√5 होल स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर। जहां पे हमारा a क्या है 7, a क्या है हमारा 7 और b क्या है हमारा 3√5। तो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमारी क्या है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यहां पे लगेगी। तो इज इक्वल टू 7 प्लस 3√5 होल स्क्वायर अपॉन 7 माइनस 3√5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3√5। तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 7 स्क्वायर माइनस 3√5 होल स्क्वायर, सही है, तो इज इक्वल टू, या तो विच इम्पाइज, अब देखो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तो a स्क्वायर, तो मीन्स के 7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू 3√5 प्लस 3√5 होल स्क्वायर हमने आइडेंटिटीज लगाई। कौन सी, ये आपका a है और ये b है, तो इस तरह से हमने लगाया। a स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर बराबर, 2ab मतलब 2 इंटू a मतलब 7 और b मतलब 3√5 प्लस b स्क्वायर मीन्स के b है हमारा 3√5, तो 3√5 होल स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे आपका हो गया 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 3√5 होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 मल्टीप्लाई √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, सो 9 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 45, क्या हो जाएगा 45, राइट।
आई होप ये आप समझ गए होंगे, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो विच इम्पाइल्स, तो 7 का आपका स्क्वायर हो गया 49, 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14, 14 इंटू 3, so 14 into 3, so 14 multiply 3, 3 4 जा 12, रिमाइंडर 1, 3 1 जा 3 और 1 4, 42, so plus 42 root 5, 7 2 जा 14, 14 into 3 is equal to 42, 42 into root 5 is equal to root 5 is equal to 14 root 5. Now plus 3 square is equal to 9 and root 5 square is equal to 5. So 9 5 जा 45, 9 5 जा 45. So plus 45 upon 49 minus 45 is equal to 4, is equal to 4. Now so answer 49 plus 45, 49 plus 45 is equal to 7, हाँ 49 प्लस 45 इज इक्वल टू 9 और 5 इज इक्वल टू 14, रिमाइंडर 4 और 9 प्लस 42 रूट 5 होल अपॉन 4, होल अपॉन 4। तो देखो आपका आंसर क्या आया, 94 प्लस 42 रूट 5 अपॉन 4। तो देखो यहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर था, जो आपका डिनोमिनेटर था जो इरेशनल था, तो यहाँ पे आपका रेशनल हो गया। अब कॉमन लेके आपको दोनों को आप 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो आप आंसर यही रख सकते हो। तो ये हमारा आंसर हो गया। सो दिस इज आंसर। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। सो आज हमने देखा स्टैंडर्ड 9th मैथ्स और चैप्टर हमने देखा नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में आज जो हमने टॉपिक देखा वो था रेशनलाइजेशन, या तो रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, और कुछ एग्जाम्पल देखे। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ यार इसको लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आप मेरी चैनल अपोलो क्लासेस पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो क्लासेस और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जितने भी आने वाले वीडियो लेक्चर है सारे वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए अपोलो CBSE क्लासेस। और हाँ, अपना ध्यान रखें। टेक केयर।